गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मराठे। मैं कौटिल्य एकेडमी गुना में इतिहास का शिक्षक हूं और आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन परंपराओं के अनुसार 24 तीर्थंकरों की मान्यता परंपराओं में है, जैन धर्म में है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को कहा जाता है, जिनको कि जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। इसी प्रकार 23वें तीर्थंकर का ऐतिहासिक प्रामाणिकता हमको प्राप्त होती है, जो जिनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में, पार्श्वनाथ जी ने 100 वर्ष की आयु में अपने शरीर का त्याग सम्मेद पर्वत पर कर दिया था और संभवतः पार्श्वनाथ के जीवन से प्रेरणा लेते हुए ही आगे चलकर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं, महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी के आरंभिक जीवन के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जिनको महावीर स्वामी को कहा जाता है, उनका वास्तविक नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। यहाँ मैं एक बात बताने देना चाहूँगा, इनकी माता त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज्य, जो इतिहास में बहुत प्रमुख एक शक्तिशाली गणराज्य के रूप में हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का जन्म अर्थात वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडीय ग्राम में हुआ था, जो कि आज के बिहार में स्थित है। उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन तथा उनका विवाह यशोदा नामक स्त्री से हुआ था, जिनसे उनको एक प्रियदर्शना नामक एक पुत्री भी प्राप्त हुई थी। आगे चलकर इसका विवाह जामाली, जिनको कि जैन परंपरा में अणोज्या भी कहा गया है, इनके साथ विवाह होता है। और यही जामाली आगे चलकर महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य के रूप में जैन धर्म में दीक्षांत भी होते हैं। ये क्षत्रिय कुल के थे। यहाँ में ये बाद में आगे बात बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ मैंने लिखा रखा है कि 11 गणधर, महावीर स्वामी ने जब अपने धर्म उपदेश या धर्म प्रचार किया, तब उन्होंने जामाली के अलावा 11 गणधर अर्थात समर्थकों के साथ धर्म प्रचार किया था। ये बात ध्यान रखने योग्य है, 11 गणधर। बहरहाल उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। वो तपस्या करना चाहते थे, तपस्या करना अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया। 42वें वर्ष में ऋजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम में, फिर से सुन लीजिए, जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और जैन परंपराओं में ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा गया है और इसीलिए महावीर स्वामी को केवलिन भी कहा जाता है। इसके ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उनको महावीर, चूंकि उन्होंने इतनी वीरता का परिचय दिया कि उन्होंने अपने इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली, इसलिए इसको जिनेंद्र भी उनको कहा जाता है। और इसी जिनेंद्र अर्थात जिनेंद्र के समर्थक होने के कारण इस संप्रदाय को जैन भी कहा जाने लगा। और हम देखते हैं वर्धमान, उसके पश्चात केवलिन, उसके पश्चात महावीर, उसके पश्चात जिनेंद्र भी इनका नाम मिलता है। कुछ बौद्ध साहित्य में, चूंकि ये बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध साहित्य में इन्हें निगंठनाथ पुत्र भी कहा जाता है। चूंकि जैसे कि पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं, यहाँ पर एक बात और है कि पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे, 4 सत्य दिए थे, 4 व्रत दिए थे, जिनको कि जैन परंपराओं में व्रत कहा गया है। तो 4 सत्य या 4 व्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय सत्य से हम शुरू कर सकते हैं। तो सत्य अर्थात सत्य का बोलना या सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य के बाद अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी प्रकार के जीवों की या किसी प्रकार की भी हिंसा न करना। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। वो अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, ये अपरिग्रह था। लेकिन 5वां व्रत, जैसे कि पंच महाव्रत जैन धर्म में, जैन परंपराओं में कहा जाता है, 5वां व्रत ब्रह्मचर्य का दिया और वह ब्रह्मचर्य का व्रत महावीर स्वामी ने दिया। अर्थात पंच महाव्रत अपने समर्थकों के लिए महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा के रूप में, उपदेश के रूप में इन्होंने बताया है। इसके पश्चात जैन धर्म के जब महावीर स्वामी ने अपने उपदेश देना प्रारंभ किए, तो उन्होंने 11 गणधरों की सहायता से और जामाली, जो उनका पहला शिष्य बना, इनकी सहायता से उन्होंने जैन धर्म के उपदेश देना प्रारंभ किए। और इस क्रम में उन्होंने पहला उपदेश गुजरात के राजगीर में दिया, जो कि पाली भाषा में दिया गया था। परंतु आगे चलकर प्राकृत भाषा, जो कि जन सामान्य की भाषा थी, इस भाषा को उन्होंने मान्यता दी, प्रमुखता दी। और आगे चलकर जैन धर्म, जैन परंपरा के बहुत सारे जो भी साहित्य है, उनको प्राकृत भाषा में ही लिखा गया। जैन धर्म में 3 रत्नों की बात आई है। जो ये 3 रत्न महावीर स्वामी ने बताए हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण। साथ में उन्होंने आत्मा की मान्यता को, आत्मा को भी स्वीकारोक्ति दी है। उन्होंने पुनर्जन्म को भी माना है, पर उन्होंने कहा कि यह सब
कर्म पर डिपेंड करता है, कर्म पर अवलंबन है, या इस कर्म पर डिपेंड करता है कि आपके कर्म जिस प्रकार से होंगे अगले पुनर्जन्म अर्थात अगले जन्म में आपको उस प्रकार की शरीर मिलेगा। तो इस तरीके से आत्मा को स्वीकारा व पुनर्जन्म को मान्यता दी। लेकिन एक बात और यहाँ पर बहुत योग्य मतलब ध्यान देने योग्य है कि महावीर स्वामी ने उस समय समाज में चल रहे छुआछूत अनटचेबिलिटी को उन्होंने उसका विरोध किया था। उन्होंने जाति व्यवस्था के ऊपर जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि यह जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित होना चाहिए, ना कि जन्म पर। अर्थात उन्होंने कर्म, यहाँ पर एक बात है कि आत्मा को स्वीकारा था, पुनर्जन्म को मान्यता दी थी। इसके आगे हम चलते हैं कि जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन धर्म के साहित्य को, जैसे कि मैंने कहा, अंग कहा जाता है। ये 12 थे, इनको आगम भी कहा जाता है। और इसके पश्चात कुछ और ऐसे कुछ फैक्ट हैं जैसे कि मैंने लिखा है सल्लेखना और सुलोचना। ये सल्लेखना क्या है और सुलोचना क्या है, इससे संबंध में एक मैं घटना का यहाँ पर एक जिक्र करूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था 298 ईसा पूर्व में, और उस समय एक भयंकर अकाल पड़ा। और उस भयंकर अकाल की स्थिति में उन्होंने एक जैन साधु भद्रबाहु से एक विचार विमर्श किया, और भद्रबाहु से विचार विमर्श करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए और वहां जाकर उपवास रखते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। और इसी क्रिया को सल्लेखना कहा जाता है। सल्लेखना, ये अगर पूछा जाता है सल्लेखना क्या है, तो सल्लेखना अर्थ होता है कि भूखे अर्थात उपवास रखते हुए अपने शरीर का त्याग करना सल्लेखना की क्रिया कहलाती है। कई जैन भिक्षु अब इसी प्रकार से अपने शरीर का त्याग भी किया करते थे। सुलोचना, बलपूर्वक अपने शरीर के बालों को, अपने केशों को खींच कर निकालने की विधि को भी सुलोचना कहा जाता है। यह भी एक बड़ी एक प्रचलित या बहुत ही ऐसी प्रचलित क्रिया विधि है या क्रिया है जिसको कि सुलोचना कहा जाता है। जैन धर्म में स्यादवाद व अनेकतावाद का सिद्धांत भी या सापेक्षता का सिद्धांत भी महावीर स्वामी ने दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक प्रक्षय की, तो जैन धर्म को खारवेल, जिसने कि उड़ीसा उत्कल में शासन किया था 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसके कि उदयगिरी व खंडगिरी के पहाड़ियों में अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, और इस अभिलेखों को लिखवाने वाला राजा खारवेल, जो कि एक बहुत बड़ा जैन समर्थक माना जाता है। इसी प्रकार से अजातशत्रु, मगध साम्राज्य के पहले वंश, हरेक वंश में बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु और उसके बाद उसका पुत्र उदयी या उदयन, जिसने कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, वह भी जैन धर्म का बहुत बड़ा समर्थक या प्रक्षय देने वाला राजा माना जाता है। इसी क्रम में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं बताना चाहूंगा। उस समय चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना, जिसको कि पहली जैन भिक्षुणी होने का गौरव प्राप्त है, इसके बारे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना, जो कि पहली महिला भिक्षुणी बनी या पहली महिला भिक्षुणी जैन धर्म में दीक्षांत हुई। और उसी तरीके से जामाली, जो कि महावीर स्वामी के दामाद या जमाई थे, जिनको जैन धर्म के पहले शिष्य के रूप में इनको मान्यता है 11 गणधरों के साथ में। इस तरीके से आज हमने देखा कि जैन धर्म के कुछ प्रमुख फैक्ट के बारे में। और अंत में महावीर स्वामी की मृत्यु, जिसको कि निर्वाण की संज्ञा दी गई है, 463 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावा नामक स्थान पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो आज हमने देखा कि जैन धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे जैन संगीतियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।